Good morning, students. Welcome to class 12. This is your accountancy class. I am Kamlesh Chawla, your accountancy teacher here. Hope you all are healthy and sound. As you all know, this is our first introductory class. And today I will discuss with you the syllabus of accountancy. There are two parts in accountancy. Part A and Part B. Part A and Part B. Part A is having two books. One is volume 1 and volume 2. There are two books in part A, that is volume 1 and volume 2. And part B is having only one book. And you have to buy the book of D.K. Goyal. जो आपके पास अर्लियर +1 में एडिशन था, जो D.K. Goyal सर का, सेम वही आपने ऑथर की बुक आपने 12th क्लास में, बट न्यू एडिशन की बुक बाय करनी है आपको. जो D.K. Goyal सर की आपको न्यू एडिशन की बुक बाय करनी है. पार्ट ए में 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. पार्ट बी की सिर्फ एक ही बुक है. इट मींस आपकी अकाउंटेंसी की 3 बुक्स होंगी. पार्ट ए की वॉल्यूम 1, पार्ट ए की वॉल्यूम 2 एंड पार्ट बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द चैप्टर्स ऑफ दीज वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड पार्ट बी. इन वॉल्यूम 1, there are 6 chapters. Chapter 1, that is note for profit organization. Chapter 2, पार्टनरशिप. यानी अब जितने भी चैप्टर आएंगे 5 वो सारी पार्टनरशिप्स के आएंगे. तो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स. यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. और चैप्टर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी चैप्टर 3 से आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा. यानी पार्टनरशिप कब कब दोबारा बनाई जा सकती है. तो उसमें चैप्टर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड चैप्टर 4 admission of a partner, admission of a new partner, and chapter 5 retirement and death of a partner. यानी कोई पार्टनर जब छोड़ के चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है. दिस इज चैप्टर 5. एंड चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये जो फर्म को बंद कर दिया जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है. इट विल बी चैप्टर 6, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 1 है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का है. और जो बाकी ये जितने भी 5 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के, तो ये आपके 5 के 5 चैप्टर्स 30 मार्क्स के हैं. इट मीन्स जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 आपका 40 मार्क्स का है. ना वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 इसमें 3 चैप्टर्स है. यानी आपके पास यहाँ पर 3 चैप्टर्स आएंगे, कंटिन्यू चलेगा वो. चैप्टर 7, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, एंड चैप्टर 8 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एंड चैप्टर 9 redemptions of debentures. तीनों चैप्टर्स आपके 20 मार्क्स के हैं. इट मीन्स जो वॉल्यूम 2 है दिस इज ऑफ 20 मार्क्स और वॉल्यूम 1 था आपका
40 मार्क्स का. नाउ पार्ट बी. Now in part B, there are 6 chapters. Chapter 1, that is financial statements, जो आप ऑलरेडी +1 में कर चुके हो. And chapter 2, analysis of financial statement. ये 2 chapters ऑलरेडी आप कर चुके हो, already done in your class. Now third chapter part B, comparative statements. यानी टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस शुरू हो जाते हैं यहाँ से. टूल्स जितने भी टूल्स हैं वो आगे नेक्स्ट थर्ड चैप्टर से स्टार्ट है. एनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट टूल है आपका कॉमन साइज. तो चैप्टर नेक्स्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियो. Chapter 6 cash flow statement. These are 6 chapters which are in part B, and these 6 chapters are of 20 marks. It means आपका total syllabus 40 marks plus 20 marks volume 2 plus 20 marks part B. यानी टोटल आपका थ्योरी का पेपर जाएगा 80 मार्क्स का एंड 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स. तो प्रैक्टिकल्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्या उसका प्रोसीजर रहेगा. तो ऑलरेडी फ्रॉम पार्ट बी यू हैव डन ऑलरेडी 2 चैप्टर्स, द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू द चैप्टर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट. एंड बी रेडी विद योर बुक पार्ट बी एंड ऑथर इज डीके गॉयल. तो नेक्स्ट आपके लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट करवाऊंगी जो कि आपकी पार्ट बी का है. तो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी के साथ रेडी रहना. एंड आपको ये इसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे बेसिक इंट्रोडक्शन देके नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.